हेलो बंधु, मैं हूं देवचंद्र और स्वागत है आपका फ्लाईओवर में। तो भाई साहब, पहला महीना भी हुआ खत्म, जनवरी ऑन द स्पॉट एंड। मैं तो अब भी यही सोच रहा हूँ कि कल ही तो न्यू ईयर था, ऊपर से रातों की नींद की क्या कहने, कभी लग रही है ठंड तो कभी गर्मी। मतलब मैं कंबल और पंखे के बीच में कंफ्यूज हो चुका हूँ। तो इस हफ्ते देश के इकोनॉमी में बहुत कुछ देखने को मिला। एक तरफ पठान के ब्लॉकबस्टर से मार्केट ऊपर उठा ही था कि दूसरी ओर अडानी के रिपोर्ट्स ने मार्केट की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन इससे अंबानी फैमिली के दो मेंबर्स को तो बहुत खुशी हो रही होगी। पहला, मुकेश दा वापस इंडिया के अमीर आदमी बनते हुए, और दूसरा ये भाई साहब। वही राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी का हाथ पकड़कर मस्ती करती दिखाई दी। अब आज के टाइटल का ऐसा क्यों नाम? तो जनरली हमारे घरों में हम लोगों ने इंडियन मूवीज इंडस्ट्रीज को दो हिस्सों में बांट कर रखा है। पहला, अरे कोई साउथ की मूवी लगाना, या फिर अरे भाई कौन सी बॉलीवुड की नई मूवी आई है। अब एक डिस्क्लेमर अलर्ट, अगर आप पहले से ये माइंडसेट बनाकर आए हो कि मैं सिर्फ साउथ की ही वाहवाही करूंगा या फिर बॉलीवुड को डिफेंड करूंगा, तो सॉरी फॉर योर एक्सपेक्टेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा यकीन है कि एंड तक होते होते आप मेरी बातों को भी समझ जाओगे। अब पर्सनली मैं साउथ इंडियन मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ। माय फेवरेट इंडियन एक्टर इज वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा, नहीं समझे, एके धनुष। मतलब वो बंदा इतना वर्सेटाइल है कि आप उससे कोई भी रोल दो, वो इस तरह से एक्टिंग करता है, इतना घुस जाता है उसके अंदर कि मुझे ये लगता है कि वो धनुष नहीं बल्कि वही इंसान है जो वो रोल कर रहा है। असुरन, कोडी, रांझना, या फिर वो 10 मिनट वाला द ग्रे मैन का कैमियो। और रियल लाइफ में भी बंदा इतना डाउन टू अर्थ कि अब हो ये रहा है कि आज के दिन लोग बहुत साउथ कर रहे हैं। तो आखिरकार साउथ मूवीज ने ऐसा क्या किया? तो आज मैं बात करूंगा साउथ और बॉलीवुड की मेरी अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस। अब मैं कोई भी मूवी बहुत क्रिटिक्स के साथ देखता हूँ, चाहे वो धनुष की ही क्यों ना हो। अब ऑनेस्टली वो अच्छी है तो अच्छी, बकवास हो तो बकवास। मेरी एक खूबी है कि मैं कोई मूवी के सिर्फ ट्रेलर देखकर भी बता सकता हूँ कि मूवी कैसे होने वाली है। शुरू करते हैं साउथ की मूवीज से। अब साउथ मूवी पहले से ऐसी नहीं थी, आपको भी पता है कि साउथ वाले एक्शन के नाम पे कैसे फिजिक्स को पीट देते हैं, बट यही लोगों को पसंद भी है। अब मेरे पापा को खुद साउथ मूवी से बहुत लगाव है। उनके फेवरेट विजय थलापति, वो रोज रात को ऑफिस से घर आने के बाद टीवी का रिमोट उठाते हैं और गूगल असिस्टेंट से कहते हैं साउथ इंडियन हिंदी डब्ड मार धाड़ एक्शन फिल्म, और टीवी पर आ भी जाता है। मुझे साउथ फिल्मों की क्या क्या चीजें पसंद है। पहला, राइटर्स एंड स्क्रिप्ट, बॉलीवुड वाले भी राइटर्स को उठा उठा के ले जाते हैं। दूसरा, कल्चर को दिखाना, जहां बॉलीवुड वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रही है, अपनी ही रियलिटी को खो रही है, वही साउथ फिल्म, उफ मजा ही आ जाता है। मूवीज में दिखाई इनकी शादियां, इनका घर, इनका जॉइंट फैमिली, चाहे वो कितना भी बड़े अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट का रोल क्यों ना हो। तीसरा, इनका म्यूजिक, मतलब अगर आपको इनका लिरिक्स समझ में भी ना आए, फिर भी इनका जो सॉफ्ट म्यूजिक है, इनकी एक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक्स है, मतलब कमाल की होती है। कोई ऐसे ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड नहीं जीत जाता। एक्टर्स में मुझे धनुष के साथ साथ विजय थलापति, सूर्या और अल्लू अर्जुन का डांस मतलब जबरदस्त होती है। अल्लू अर्जुन से मुझे इतनी ही शिकायत है कि उनका एक्सप्रेशन हर शॉट में एक ही जैसा लगता है। आप कोई सा भी सीन उठा लो, एक्शन, गुस्सा, सैड, रोमांटिक, बेस्ट एक्टर फॉर सेम एक्सप्रेशन गोस टू अल्लू अर्जुन। देवचंद्र, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। बट स्टिल पुष्पा वाज ग्रेटेस्ट। बट साउथ वाले में भी दिक्कतें हैं, जैसे उनके एक्ट्रेस के रोल्स। मैक्सिमम साउथ मूवीज में ऐसा लगता है जैसे एक्ट्रेस को सिर्फ हीरो के एंटरटेनमेंट के लिए रखा है। फर्स्ट हाफ में एक्ट्रेस को इम्प्रेस कम छेड़ते ज्यादा है, अगर वो नहीं मानी तो जबरदस्ती टच करने की कोशिश करेंगे, और सेकंड हाफ तक एक्ट्रेस हीरो के बाहू में, मतलब उनको पता भी नहीं कि वो सोसाइटी को कैसा मैसेज दे रहे हैं। हाउ टू इम्प्रेस गर्ल, ऐसे। विश्वास नहीं तो आप लास्ट ईयर के ब्लॉकबस्टर केजीएफ सीरीज को ही उठा के देख लीजिए। You are my entertainment, सुना। और पता नहीं इनका कमर को लेकर क्या ही ऑब्सेशन। कल एक विजय सर की मूवी देख रहा था, एक सीन में मानो कैमरे को लड़की के नाभि में ही घुसेड़ दिया हो। जूम कर काट। ऐसी चीजें आपको कांतारा मूवी में भी देखने को मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट कांतारा। बट इन शॉर्ट, मूवी बहुत पीक लेकर स्टार्ट होती है, गुड स्टार्टिंग, गुड बीजीएम, गुड म्यूजिक, लेकिन सेकेंड हाफ इंटरवल तक आते आते ये मूवी बहुत खिंच जाती है। फिर आता है लास्ट एंडिंग सीन्स। उफ, ऋषभ शेट्टी ने अपनी एक्टिंग से यहाँ पहुंचा दिया, मतलब यहाँ आप अपने आप ही उनके भगवान रूप को देखकर हाथ जोड़ लोगे। हाईली रिकमेंडेड मूवी। अब करते हैं बॉलीवुड का पोस्टमार्टम। इस हफ्ते मैंने देखी पठान। डायरेक्टली प्रोज पे आते हैं। पहला, मूवी शॉर्ट और क्रिस्प है, अच्छे एक्शन से, फालतू के कोई गाने नहीं है, सारे एक्टर्स को अच्छे स्क्रीन टाइमिंग मिले, बट डोंट नो व्हाई जॉन अब्राहम की कोई बात क्यों नहीं कर रहा। काम उसने बढ़िया किया है। दीपिका गॉट इनटू एक्शन, सल्लू भाई का कैमियो, और शाहरुख खान आफ्टर 4 years केम विद गुड परफॉर्मेंस। लेकिन
लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो शाहरुख खान की एक्टिंग माय नेम इज खान के बाद से थोड़ी बहुत ओवर सी हो गई थी। एक्सेप्ट डियर जिंदगी। अब इसके कॉन्स, वीएफएक्स बहुत पुअर लगे, जैसे 2 हेलीकॉप्टर के सीन हो, ट्रेन्स में फाइटिंग एक्शन हो, लगता है कोई टॉय हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। दूसरा, राइटिंग वाज ऑन वेरी ओल्ड थीम, बहुत प्रेडिक्टेबल, मतलब आप अगर स्पाई मूवी थोड़ी सी भी देखी होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है। और राइटिंग की बात करूं तो लिटरली एक सीन में जॉन ने कहा है कि आपके लिए मैंने डिस्टिल्ड मिनरल वाटर रखी है। वाह, साइंस वाले समझ जाओ। अब बॉलीवुड में ये अच्छा होता है कि उन लोगों की सिनेमेटोग्राफी, गुड लोकेशन में शूटिंग करना, नई नई स्टोरीज को उठाना, वैराइटीज लाना, और उनकी वेब सीरीज पे बढ़िया कंटेंट को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। एक्टर्स लाइक मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी एंड माई ऑल टाइम फेवरेट गैंग्स ऑफ वासेपुर भी इसी बॉलीवुड का हिस्सा है। फिर दिक्कत क्या है? देखिए, स्टोरीज तो मिल जाती है पर ये लोग कैसे भी बना देते हैं। दूसरा, इनका बजट भी कम नहीं होता, तो थोड़ा टाइम लेकर आराम से बनाओ। बट नहीं, ये लोग मूवीज को इतनी जल्दी जल्दी शूट करना चाहते हैं मानो 30 दिन में इनको कोई टारगेट पूरा करना है, और खुद को मॉडर्न और कूल दिखाने के चक्कर में ये लोग फालतू के वेस्टर्न एक्सेंट्स डालेंगे जो आम जनता बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती। वेब सीरीज में अननेसेसरी सेक्स, अरे बीप क्यों? ओ अच्छा, टैबू है। अननेसेसरी एडल्ट सीन्स डालेंगे, जैसे मूवी कम वैसी वाली फिल्में ज्यादा बनाना चाहते हैं। स्टोरी रिक्वायरमेंट ना हो फिर भी नेपोटिज्म। मैं नेपोटिज्म की बात नहीं करूंगा क्योंकि साउथ हो या बॉलीवुड, दोनों के हाथ रंगे हुए, दोनों को ही इस मामले में 0 पॉइंट्स। अब बॉलीवुड तभी ऊपर उठेगा जब वो अच्छी स्टोरीज में एक्टिंग पर ध्यान दे, ना कि अपने घमंड पे या फेक लाइफस्टाइल्स बनाने में, यानी ईगो को थोड़ा साइड रख के थोड़ा। चाय राम प्यारी, चाय बहन। ओवरऑल दोनों इंडस्ट्रीज में कंटेंट है। बीते कुछ सालों में साउथ ने एक्शन ड्रामेटिक मूवीज पर और बॉलीवुड ने वेब सीरीज पर ज्यादा फोकस किया है। मूवीज बनना और देखना तो बंद नहीं होगा। ऑफिस की हेडेक, पैसों की खिर्ची से थोड़ा भी फ्री टाइम मिल जाए तो दिमाग को रिस्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका एंटरटेनमेंट, 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 यानी मूवीज, फिल्में। और क्या, बस बंधु लोग आज के लिए इतना ही। तब तक डोंट बी इमोशनल, पीस आउट, बॉय।